तो बिहार पुलिस सही ढंग से काम कर रही थी और साथ ही साथ संवैधानिक तरीके से काम कर रही थी, इस बात पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है। ये अन्याय पर न्याय की जीत है, ये 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की जीत है। और टाइम फ्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि यह हाई प्रोफाइल केस है और जल्द से जल्द जो नतीजा है वो सबके सामने होगा और लोगों का जो विश्वास है सुप्रीम कोर्ट में वो और भी ज्यादा सुदृढ़ हुआ है। और सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील शुक्ला जी, ये कितनी राहत आपको मिली है और अब आपको लगता है कि सीबीआई को जब ये केस हैंडओवर कर दिया गया है, अब सच सबके सामने होगा, ये आत्महत्या है या हत्या है, हत्या है तो किसका इसके पीछे हाथ है, ये चीजें सब सामने आ जाएंगी। अब आज मेरे दोस्त के आत्मा को एक शांति मिलेगी कि यहाँ पे एक न्याय जो होना चाहिए था वो हो गया है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं महाराष्ट्र की सरकार को, उद्धव ठाकरे को और अनिल देशमुख को, कृपा करके अपने ऑफिसर को बोलिए कि वो कोऑपरेट करें, सीबीआई के साथ कोऑपरेट करें। ये कोई बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का कोई राजनीति नहीं है। सीआरपीसी धारा कॉमन है सब जगह। ऑफिसर जो होते हैं उनको मालूम है किस तरह मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। नीरज सिंह बबलू को आप सुन रहे थे, जो लगातार हमारी डिबेट्स का भी हिस्सा रहे हैं पिछले दिनों और लगातार वो कह रहे थे कि सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए और तभी जो है सच सामने आएगा। सुनील जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं माफी के साथ, क्योंकि नीरज बबलू जी की वो आ गई थी बाइट, इसलिए हमें आपको काटना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे के साथ और अनिल देशमुख जो एनसीपी के हैं कि कृपा करके अपने ऑफिसर को आदेश दीजिए कि वो सीबीआई की जांच में मदद करें। ये सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार की लड़ाई नहीं है, भूल जाइए। सीआरपीसी धारा पूरे देश में कॉमन होता है। ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन करता है उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वो एक हिसाब की होती है। तो आप ये जो भेदभाव कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, खत्म कर रही है। पहले बात समझिए, सीआरपीसी धारा के आधार पे एफआईआर वहां रजिस्टर हुआ, आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो यह आपकी बोलती एक विफलता थी, इसके कारण बिहार में रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी उद्धव ठाकरे के बेटे को बचाने की भी कोशिश नहीं करोगे। आदित्य ठाकरे का नाम उसमें आया है। सीबीआई के इस बिहार पुलिस ने जो इंफॉर्मेशन कोर्ट में दिया है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम आया है। अभी कृपा करके आदित्य ठाकरे को भी कोऑपरेट करना होगा, उनको भी समन भेजना होगा, उनको न्याय के सामने आना होगा, उनको देश के सामने आना होगा। वो तो जो भी शामिल रहे हैं, अगर फैक्ट्स को दबाने की कोशिश अगर की जाती रही है तो अब तो ये निष्पक्ष एजेंसी को ये मामला सौंप दिया गया है और सीबीआई जो जांच की मांग है वो लगातार इसी वजह से उठाई जा रही थी क्योंकि लोगों के मन में शक है। राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं जो इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के सामने खड़े हुए हैं। राजीव रंजन, कल ही टीम रिया की ओर से पूरी एक स्टेटमेंट जारी की गई थी जिसमें जो घबराहट है टीम रिया में वो इस वक्त दिखाई दे रही थी उस स्टेटमेंट के जरिए, जिसमें उन्होंने कोट किया था कि वो एक आर्मी सर्जन की बेटी हैं। कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की गई थी उनकी ओर से। सुशांत पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि उनके व्यवहार की वजह से उन्हें पैनिक अटैक्स होते थे। बहुत से उन्होंने आरोप लगाए, परिवार वालों को घेरने की उन्होंने कोशिश की। अब आज ये सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है केस, अभी तक कोई रिएक्शन टीम रिया की ओर से नहीं? देखिए, अभी तक रिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अगर हम शुरुआती दौर से ही देखें तो रिया का इस मामले से किस तरीके से शुरुआती दौर में सबसे पहले रिया ने ही कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जब सीबीआई जांच की बात जब सामने चली वो सीधा और जब केस जो पहला केस जो दर्ज हुआ पटना में वो सीधा से सुप्रीम कोर्ट में गई कि वो केस को यहाँ इसकी जांच मुंबई पुलिस को ही करने दी जाए। अब अपने आप में ही उलटफेर दिख रहा है। रिया चक्रवर्ती कभी भी सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही पटना में केस दर्ज हुआ वो सामने आके अपना वीडियो जारी कर देती हैं और वीडियो जारी करते हैं तो सत्य की जीत होगी, इस तरह की बातें जरूर कहती हैं। अब जिस तरह से कल जो उन्होंने अपना बड़ा सा एक लंबा सा स्टेटमेंट जारी किया, अपने आप को एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, आर्मी मैन की बेटी कही गई और इसके साथ साथ कई तरह से आरोप भी लगाए। सुशांत के परिवार वालों के ऊपर भी अलग अलग आरोप लगाए। रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये कहा गया कि सुशांत और उनके परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, पिता से सुशांत नहीं मिलते थे, पिता से उनके अच्छे रिश्ते नहीं थे, परिवार के दूसरे सदस्यों से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। जबकि बाद में जिस तरीके से उनके पिता के जरिए बाकी जो व्हाट्सएप चैट सामने आया उसमें कई बातें सामने आई।
इसके बाद खुद ब खुद वो रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये कहा गया कि वो सुशांत बीमार थे, इलाज वो कराती थी, और इस तरह के कई ऐसी चीजें। सबसे बड़ी बात तो ये ना शहजाद, जो रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अमित शाह को वो टैग कर रही थी कि मामले का सच सबके सामने आना चाहिए, और जैसे ही बिहार पुलिस मुंबई पहुंचती है तो एकदम से ये फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। फिर वो कहती है कि सीबीआई जांच, ये जुरिस्डिक्शन का ये जो मामला है वो तो बिहार का बनता ही नहीं है। ये सारा उलटफेर हो जाता है उसके बाद। शहजाद पूनावाला, तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, और मैं ये भी कहूंगा सत्य। हाँ मीमांसा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। मैं ये कहूंगा कि आज जो रिया की दिली तमन्ना थी, वो चाहती थी, वो मांग पूरी हो चुकी है, और मैं कहूंगा सत्यमेव जयते, अब होगा न्याय। और अनिल देशमुख, संजय राउत, इन लोगों को, आदित्य ठाकरे, इन लोगों को तो इस्तीफा देना चाहिए। आज क्या अनिल देशमुख के मुंह पर एक तरीके से तमाचा नहीं पड़ा है? इन्होंने कहा किसी भी हालत में नहीं होने देंगे सीबीआई की जांच। क्या आज इनके पद पे बने रहने का औचित्य बन जाता है? और जब इन लोगों की अब जांच होगी कि क्या इन्होंने एक सकारात्मक भूमिका निभाई या ना निभाई, तो आज क्या उनके इस्तीफे के बिना ये हो सकता है? मुझे लगता है आज एक निष्पक्ष सीबीआई जांच के लिए अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए। संजय राउत को सार्वजनिक रूप से सुशांत के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, तब होगा न्याय। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी होती रही है, परिवार वालों को जिस तरह से सामना में जो बातें लिखी गई कि जो पिता हैं उनकी 2 शादियां हुई हैं, और लगातार ये जिस तरह से कि वो तो छोटे स्टार थे, ये तमाम बातें सुनने को मिली हैं। और ये देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही है इस पूरे मामले में कि सुशांत केस की जो जांच है वो सीबीआई को करनी चाहिए, ये आज फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। केस सीबीआई को सौंपना बिहार सरकार का सही फैसला था, यानी कि बिहार सरकार की जो दखलंदाजी की बात की जा रही थी वो उस पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि बिहार सरकार ने जो मामला जो है सीबीआई को सौंपा ये बिल्कुल सही कदम था, और मामले में पटना में एफआईआर दर्ज करना सही था, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती की ओर से सवाल उठाया गया था जुरिस्डिक्शन को लेकर, और उन्होंने इसीलिए मांग की थी कि ये केस ट्रांसफर हो जाना चाहिए पटना से मुंबई में, क्योंकि मुंबई में रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, वहीं पर उनकी मौत हुई। जांच में महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को सहयोग करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का असहयोग दिखाई दे रहा था। जब बिहार पुलिस वहां पर पहुंची थी तो वो सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थी। तो जितेंद्र शर्मा, ये तो साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मामला सीबीआई को सौंपा बिहार सरकार ने, तो वो बिल्कुल सही कदम था, इस बात पर मुहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे अहम बात, जब सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से कहता है कि आप सहयोग कीजिए जांच में, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल मैं मानता, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें बिल्कुल साफ कर दी है कि जिस तरह से बिहार सरकार ने जो मामला दर्ज किया था वो बिल्कुल सही था, उसको लेकर के जरूर जुरिडिक्शन को लेकर के जरूर विवाद हो रहे थे, उस विवाद को अब हल कर दिया गया है, क्योंकि बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया पिता की शिकायत पे, उसके बाद सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। और जिस तरह से पहले बिहार सरकार ने मामला दर्ज करके जांच के लिए जब मुंबई टीम गई, वहां पर जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने बिहार सरकार के अफसर को क्वारंटाइन कर दिया गया, जबरदस्ती बंधक बना के रखा गया, या फिर उससे पहले कहें कि जो टीम गई हुई थी उसको किसी तरह की मदद नहीं दी जा रही थी, ऑटो में वो जा रहे थे या अगर कहीं पर वो जांच के लिए जाते थे तो वहां पर कहीं ना कहीं अड़चनें पैदा की जा रही थी। जो मुंबई पुलिस ने अब तक जांच की थी उसके बारे में जब वो डिटेल्स पता कर रहे थे तो वो किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी। और तो और मैं ये भी कहना चाहूंगा मीमांसा की ईडी भी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और मुंबई पुलिस से इस पूरे जांच को लेकर के अब तक जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, जो गैजेट सीज किए गए यानी कि सुशांत का जो मोबाइल फोन है या उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, जो सब सीज किए गए वो भी बाकायदा मांगे गए थे, उसके बारे में भी मुंबई पुलिस ने कोई जवाब दे दिया ना ही दिया। तो यानी कि मैं जितेंद्र आपको रोक रही हूँ क्योंकि अहम जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। फैसले के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे। सुशांत मामले में जांच अधिकारी पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे हैं। सुशांत केस की जांच कर रहे हैं डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और वो मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात हो रही है और यहाँ पर डीसीपी का वहां पर पुलिस कमिश्नर के साथ मिलना ये काफी अहम हो जाता है। राजीव रंजन, क्या जानकारी है इससे जुड़ी हुई? जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है इसमें
अभिषेक त्रिमुखे जो कि इस मामले की जांच कर रहे थे, अब वो कमिश्नर से परमवीर सिंह से मिलने पहुंचे हैं। इसमें कई बातें अब सामने आ रही कि जिस तरीके से उनकी जांच थी, उस जांच पर जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, अब सीबीआई उनसे जरूर पूछताछ करेगी कि जिस तरीके से अभी तक उन्होंने जांच की है उस जांच की रिपोर्ट भी मांगेगी। कई ऐसी बातें हैं जो साक्ष्य जो हैं, क्योंकि सीबीआई के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि मामला उसके पास लगभग 60 दिनों के बाद पहुंच रहा है। कई साक्ष्य जो हैं जिनके बाद में फिर से वो तहकीकात करनी पड़ेगी और उन चीज़ों की जानकारी लेने जरूर सीबीआई उससे पाएगी। अब ये आगे की रणनीति किस तरीके से होगी, मुंबई पुलिस अपनी सारी जांच की रिपोर्ट सीबीआई को कैसे देगी, इस बात की भी जरूर अधिकारियों के बीच चर्चा होगी। ये मुंबई पुलिस के लिए और महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही झटका है जिस तरह से ये जो जांच है वो सीबीआई को हैंडओवर कर दी गई है। और ये देखिए अक्षय कुमार का ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने लिखा है SC directs CBI to investigate Sushant Singh Rajput's death. May the truth always prevail. Prayers. तो ये बॉलीवुड में हमने बहुत से एक्टर्स को देखा जो कि सीबीआई जांच की मांग उठा रहे थे, क्योंकि सब चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए इस मामले में। जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले हैं, उनके फैंस हैं, उनको ये पूरा अधिकार है, पूरा हक है सच्चाई जानने का कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अगर कोई साजिश रही है तो कौन उस साजिश में लोग शामिल रहे हैं, ये सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड में चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे उनके फैंस हों, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शहजाद पूनावाला, आप डीसीपी गए हैं पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए, और ये जो खबरें मिल रही थी कि रिया चक्रवर्ती के जो फोन कॉल्स हैं वो डीसीपी को भी हुए थे इस बीच, और जो मुंबई पुलिस है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कहीं छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, मामले को दबाने की तो कोशिश नहीं हो रही है। क्या कुछ बड़े राजनीतिक हस्तियां हो सकती हैं इस मामले में? अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर भी बढ़ गया है। डीसीपी सीपी से मिलेंगे, सीपी एचएम से मिलेंगे, एचएम सीएम से मिलेंगे, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सबसे बड़ा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कवर अप चल रहा था। और कवर अप चल रहा था ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के तहत सबसे अच्छे युवा नेता को बचाने के लिए। पर मैं ये कह सकता हूं मीमांसा जी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज सत्यमेव जयते, अब होगा न्याय। ये तमाम लोग जिन्होंने सुशांत को न्याय के रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे ना, सीबीआई की जांच के बीच जो बने थे दीवार, अब उनकी दीवार गिरेगी और वो बेकरार हो चुके हैं। और क्योंकि सच जब सामने आएगा, सीबीआई जब निकालेगी कि कौन बचा रहा था रिया को, क्यों फैक्ट्स को दबाए जा रहे थे, तो ये तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। और इसीलिए डीसीपी सीपी से मिलेंगे, सीपी एचएम से मिलेंगे, एचएम संजय राउत से मिलेंगे, संजय राउत मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अब देखते रहिए। अब तो सरकार से इस्तीफा मांगने का वक्त आ चुका है। आज सवाल पूछने का वक्त आ चुका है कि क्यों आप इस सच को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वो कौन सा ऐसा नाम है जिससे सच को दबाने की घबराहट थी किस बात की थी? अगर सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी तो महाराष्ट्र सरकार क्यों लगातार कह रही थी कि नहीं, बिहार पुलिस ही इस मामले की जांच करेगी? और पहले दिन पर ही मुंबई पुलिस जो है वो सुसाइड थियोरी फ्लोट कर देती है, जांच पड़ताल किए बिना। वहां के जो गृह मंत्री हैं वो भी इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये तो आत्महत्या का मामला बनता है। और ये सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के वकील हैं विकास सिंह, उनका रिएक्शन भी हमें मिला है और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि अब जरूर सच्चाई सामने आएगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.